वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त, बाह्य अनुदान, विदेशी निवासियों की आय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी निवासियों की आय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है? ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल, म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक बिल। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। अगला क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, तरलता समायोजन सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा, बाजार पूंजीकरण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रायः चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 और 3। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर की जाती है तथा नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने, शहरी युवाओं को रोजगार देने, देश के गरीबों के पोषण स्तर को सुधारने, गाँव के लिए सड़क संपर्क तैयार करने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR तथा सांविधिक तरलता अनुपात SLR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है? MSME के लिए अनुकूल शर्तें, चीनी यानी कि चाइनीज आयात के कारण भारत में औद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र पर जोर, व्यापार करने में आसानी का अभाव। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? अदृश्य बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल एलिमेंट्री कनाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? मुख गुहा,
आमाशय, यकृत, आंत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत। अगला क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है थायराइड द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, हृदय द्वारा, पैराथायराइड द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थायराइड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है ग्रास नली द्वारा, ग्रहणी द्वारा, अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रहणी द्वारा। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, मध्य मस्तिष्क में, थैलेमस में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेरिब्रम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? ईस्ट, मानव, शैवाल, जीवाणु। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवाणु। शरीर की समन्वय प्रणाली है रक्त संचार प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, एंड्रोक्राइन सिस्टम, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? MgHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस, CCl2, MgSO4। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेचुरल गैस, मीथेन, इथेन। CNG, मीथेन। LPG, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? लोहा, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीटर। अगला क्वेश्चन है, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल, पाइरुविक अम्ल, ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, राइबोसोम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्जी काय। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, जल का वाष्प में परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल का जल वाष्प में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सकारात्मक है, ऋणात्मक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शून्य है। अगला क्वेश्चन है, जब लघु पथ यानी कि शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा शून्य हो जाती है, स्थिर बनी रहती है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है, यादृच्छिक रूप से परिवर्तित होती रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्याप्त रूप से बढ़ती है।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 32 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 मीटर। विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों अकार्बनिक यौगिक है, दोनों कार्बनिक यौगिक है, दोनों में क्लोरीन यौगिक है, दोनों में कैल्शियम यौगिक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों में क्लोरीन यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? अनुनाद, ध्रुवन, प्रतिध्वनि, विवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्रुवन। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? कंठ, नासिका, कान, मूत्राशय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूत्राशय। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सापेक्षिक घनत्व। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लाविन, रेटिनॉल, थायमिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइबोफ्लाविन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क है? डोलोमाइट, एप्सोम नमक, सीडराइट, गैलेना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीडराइट। कैलामाइन एक अयस्क है, तांबा, टीन, मैग्नीशियम, जस्ता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जस्ता। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, लौह, मैग्नीशियम, तांबा, क्रोमियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? फूल, फल, जड़, तना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तना। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है 2/3 से अधिक राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, लोकसभा द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा द्वारा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? केशवानंद भारती वाद, गोलकनाथवाद, मिनरवा मिल्सवाद, मेनका गांधीवाद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनरवा मिलवाद। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों ईवीएम का प्रयोग किया गया? तमिलनाडु, केरल, गोवा, सिक्किम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250। निम्न में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जगजीवन राम, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का भारतीय संविधान निम्न में से किन पदों का नहीं है, किन पदों का उल्लेख नहीं है? कैबिनेट, लाभ का पद, बजट, फेडरल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? आपराधिक प्रक्रिया, बिजली, पुरातात्विक स्थल, सार्वजनिक व्यवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 12।
निम्न में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता है? केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? संसदीय सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। अगला क्वेश्चन है, संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 21, 31, 30। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वोटर वेरिफिएबल पोल ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइंग पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइएबल पेपर अकाउंट ट्रेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, स्वामी विद्यानंद, राहुल संकीर्तायन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विद्यानंद। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? नालंदा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तक्षशिला। किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? जॉन शोर, सर रिचर्ड, जॉन गार्डन, सर लियान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन शोर। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? महेश नारायण, मजहरुल हक, भूपेंद्र नाथ दत्त, बाबाजी ठाकुर दास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र नाथ दत्त। बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? करमनाशा, पुनपुन, फाल्गु, सोन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन। निम्न में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? जट जाटिन, डोमकच, सामा चकेवा, विदेशिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? नलकूप, तालाब, नहर, स्लुइस गेट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, लियाकत अली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मजहरुल हक। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? बंगाल और मराठा, बंगाल और दिल्ली, दिल्ली और अंग्रेज, बंगाल और अंग्रेज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल और दिल्ली। ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई? अरविंद घोष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद, अहिंसा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? कुशल सिंह, हैदर अली खान, कुंवर सिंह, पीताम्बर शाही। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली खान।
अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? वांडीवास का युद्ध, वेदरा का युद्ध, सेंट टोमे का युद्ध, पोर्टो नोवा के युद्ध। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेदरा का युद्ध। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? कोचीन, सूरत, कन्नूर, मसूलीपट्टनम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नूर। सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? अंग्रेजों तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज तथा रघुनाथ राव, अंग्रेज तथा माधव राव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज तथा रघुनाथ राव। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था? 1813 से 58, 58 से 1935, 1765 से 1813, 1935 से 1947। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858 से 1935। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? कार्ल मार्क्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, अरविंद घोष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेटिंग। माहलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया? कर्नल रीड, थॉमस मुनरो, मेटकाफ, हॉल्ट मैकेंजी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉल्ट मैकेंजी। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए किस आयोग का गठन किया? फ्रेजर आयोग, पील आयोग, लॉयल आयोग, मैकडॉनल्ड आयोग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पील आयोग। 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुई? नाना साहब, लियाकत अली, तात्या टोपे, अमर सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाली, सूरत, अवध, बड़ौदा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगाल। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? 1815, 1824, 1828, 1825। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? वी रामास्वामी नायकर, आत्माराम पांडुरंग, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले। भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, आनंद मोहन बोस, मनमोहन बोस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिशिर कुमार घोष। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त, बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई 1905, 1909, 1915, 1925। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1909। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकी चेक कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पोन्नार, कावेरी, बेगई। ऑप्शन नंबर डी।
भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पर्वतीय वन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का आरोही क्रम में सजाएं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, लेह। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुणे। निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सिंगरौली कोयला, कोरापुट बॉक्साइट, दल्लीरा जहरा लौह, चित्रदुर्ग क्षेत्र मैग्नीज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय, बृहत या ग्रेट हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक या वाह्य हिमालय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? सक्रिय, प्रसुप्त, मृत, अति सक्रिय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रसुप्त। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? चापाकार डेल्टा, अंगुलित या पंचक डेल्टा, ज्वार नदमुखी डेल्टा, रुंडित डेल्टा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंगुलित या पंचक डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? छत्रक शैल, भेड़शिला, यारडंग, लोयस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भेड़शिला। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? पारादीप, तूतीकोरिन, कांडला, मुंबई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांडला। थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? नासिक मुंबई, नासिक पुणे, मुंबई पुणे, मुंबई पणजी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक मुंबई। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मेघालय, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, सिक्किम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम। प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, सुधा कृष्ण मूर्ति, हंटर विडेन, दिव्या दत्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हंटर विडेन। हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है? FAO, WMO, UNEP, UNFCCC। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि WMO। विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? चिंगारी, पंचायत, चौपाल, आनंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौपाल। अगला क्वेश्चन है, मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्टी मीटिंग की मेजबान कौन सा शहर है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसे मिला? ब्राजील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, स्पेन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड। किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास का अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली? अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहमदाबाद। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई? 25 दिसंबर 2022, 1 जनवरी 2023, 7 जनवरी 2023, 15 जनवरी 2023। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 जनवरी 2023। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, कृषि विश्वविद्यालय सबौर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव। किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया? स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कॉटलैंड। किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया? शाहरुख खान, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाहरुख खान। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलका उपाध्याय, संतोष कुमार यादव, अखिल अग्निहोत्री, मनोज शर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष कुमार यादव। हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना, G20 एजेंडे से संबंधित योजना, सतत विकास लक्ष्य में सुधार की योजना, भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित योजना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। हाल ही में कौन सा संस्थान एक कथित रैंसमवेयर हमले से एक सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा है? एम्स, SBI, DRDO, शेवी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम्स। हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम का आयोजन किया है? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए? और संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? 49वां, 50वां, 51वें, 52वां। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50वां। किस देश ने हाल ही में दूसरी बीमस्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, चीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? सूर्या, विक्रांत, विक्रम एस, गगन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विक्रम एस। हाल ही में किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर, अमित शाह। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रौपदी मुर्मू। वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया गया? बक्सर, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी चंपारण। हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? मुजफ्फरपुर, सासाराम, समस्तीपुर, वैशाली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सासाराम। बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूल की निगरानी करना, सरकारी योजनाओं का निगरानी करना, अनुसूचित जनजाति के विकास कार्यक्रमों की निगरानी करना, सड़क निर्माण की निगरानी करना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी स्कूल की निगरानी करना। हाल ही में बिहार के नवादा जिले से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयनंदन, रमेश शुक्ला, राजेश कुमार, श्रुति सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयनंदन। मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुआ? डॉक्टर संजय जायसवाल, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, प्रमोद सिन्हा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर संजय जायसवाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में जून 2022 भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है? ईरान, सऊदी अरब, रूस, इराक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? भारतीय संघ का निर्माण, अंतिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के लिए चुनाव, पाकिस्तान का निर्माण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकिस्तान का निर्माण। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर जाफर, नवाब मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था? तिरहुत के राजा से, सारण के राजा से, चेरो सरदारों से, उज्जैनियों सरदारों से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिरहुत के राजा से। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सांप्रदायिक दंगों से, सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, मुस्लिम लीग के अधिवेशन से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्याग्रह आंदोलन से। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, महेश नारायण ने, हसन इमाम ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? 20, 40, 30, 96। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40। किस भी संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से संविधान में जोड़ा? 86वां, 87वां, 88वां, 89वां संशोधन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 86वां संशोधन। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? 3 महीना, 15 दिन, 6 महीना, 1 साल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 महीना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में थी? कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, अररिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अररिया। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? औरंगाबाद,
सारण, नालंदा, पटना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना। केंद्रीय बजट 2022-23 के उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं स्थापित करने की योजना है? 4, 5, 6, 7। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? 20%, 25%, 30%, 35%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? 7.64%, 7.74%, 7.84%, 7.94%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7.84%। अगला क्वेश्चन 200 और 600 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 डैश 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 का अगला पद होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 63। गुणोत्तर अनुक्रम 3, 6, 12 डैश 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 का 9वां पद क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 768। 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है और एक बच्चों की आयु जोड़ने पर औसत एक कम हो जाता है। नए बच्चे की उम्र क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 वर्ष। एक्स वाई से 40% कम है और जेड एक्स और वाई के योग का 40% है। एक्स और वाई के बीच का अंतर जेड का कितना प्रतिशत है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 62.5%। यदि P अनुपात Q 3:2 बराबर 3:2 तो अनुपात 4P + 5Q अनुपात 4P - 5Q ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11:1। संजीत ने 950 रुपये की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन को 25% की हानि पर बेचा। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3380। 6 वर्षों के अंत में 2500 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 1875 रुपये है। समान दर पर और समान अवधि के लिए 6875 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5156.25। दो बस पी और क्यू क्रमशः सुबह 8:30 बजे और 9 बजे मोतिहारी के लिए पटना से रवाना होती है। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं। दोनों बस से पटना से कितने किलोमीटर दूरी पर एक साथ होगी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के बीच का वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर एक घड़ी की सुइयां 180 डिग्री के कोण बनाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।